श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदन। 9 भक्ति में से प्रणाम को लिया गया है। तो जिनके घर में रोजाना भगवान की आरती होती है, क्या सुंदर लिखा है, उनके घर में भूत प्रेत अलाय बलाय जादू टोना टोटका कभी चलता ही नहीं। आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, अपने आप को पूछिए घर में आरती होती है कि नहीं। पूजा में जितनी भी कोई कमी रह जाती है, आरती करने से उसकी पूर्ति हो जाती है। आरती कम से कम 2 बार तो घर में होनी ही चाहिए, एक सुबह और एक शाम। सूर्य उदय से पहले पूजा आपके घर में 24 मिनट पहले पूजा शुरू हो जाए और सूर्य उदय के 24 मिनट तक पूरी हो जाए, तो इतना भगवान रखिए जो आधा पौने घंटे में पूरी पूजा हो जाती है। और आपने दुनिया भर की तस्वीरें लाके रख ली हैं। उज्जैन गए तो वहां से ले आए, सोमनाथ गए तो वहां से ले गए, वैष्णो देवी गए तो वहां से ले आए, जहां से गए वहां से 2-4 मूर्तियां, चित्रकूट गए तो 2-4 राम 2-4 हनुमान वहां से ले आए। और भर गया है 12x12 का कमरा, छक भरा है। पांच देवता में सगरे देवता आ जाते हैं। गणेश जी हो, दुर्गा जी हो, शंकर जी हो, भगवान विष्णु के रूप में गोपाल जी, राम जी, ठीक है। और ज्यादा बिठा सको हनुमान जी को बिठा लीजिए, लेकिन काली मैया को आप बिठाएंगे, भैरव बाबा को आप बिठाएंगे, तो पता नहीं वो और कौन कौन से देवता हैं, वो सब आपके यहाँ मिलेंगे। कोई छूट ना जाए बिल्कुल। 150 तरह के तो शंकर जी मिलेंगे, 250 तरह की दुर्गा जी मिलेंगी, एक बैठी मिलेगी, एक खड़ी मिलेगी, एक लेटी मिलेगी, एक ठोड़ी से हाथ लगाए हुए मिलेगी। क्या किसी ने कहा था कि जो मैया ठोड़ी से हाथ लगाए बैठी है उसका ये चमत्कार है, उसका ये चमत्कार है। हनुमान जी भी कई तरह के मिलेंगे, सालासर वाले, मेहंदीपुर बालाजी, और भी कई तरह के मिलेंगे। चित्र लगा लो चाहे जितने, लेकिन जो प्रतिमा है वो लिमिट में अपनी पूजा में रखिए। मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन 1:30 बजे दोपहर में पूजा होती है तो इसका मैं समर्थक भी नहीं हूं। हाँ, आप लगे घर के इतने काम है, पति के लिए पराठा बनाना है, वो कौशिक महाराज की कथा सुन के आई, वो नहीं खड़ी होगी 10:30 बजे तक, खड़ा होना ही नहीं है तो भूखा चला जा 50 बार। ग्रंथ कहते हैं कि बच्चे, घर के लोग यदि सुबह ही सुबह घर से भूखे निकलते हैं, ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि उस घर की बरकत रुक जाती है। इसलिए घर से आप देखो, मुझे मिलने को आते हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कोई नंबर बनाता हूं, आप मेरे पास आते हैं तो मेरे मुंह से एक बार ये शब्द जरूर निकलता है, भोजन करके जाइए। इसलिए क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हाँ बरकत हो। वो बरकत तो तब होगी जब आप खा पी करके जाएंगे तब। ज्यादातर से ऐसा होता है, इतना भगवान बैठा, मैं तो देखता हूं ना, जाओ देव भगवान रेला चल रहा है भगवान का घर में, इतना भगवान, इतना भगवान। हम सभी भगवान को वंदन प्रणाम करते हैं, हमारे प्रभु बहुत पूज्य हैं। ज्यादा है, आप यहां से जा रहे हैं, कमरे में महाकाल भगवान की तस्वीर को नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना उसको भोग लगाने की जरूरत पड़ती है। तस्वीर जानते हैं? हाँ, तो लेकिन जो आपने जो प्रतिमाएं ले रखी हैं उनको नहलाना भी पड़ेगा, सुलाना भी पड़ेगा, उनको जगाना भी पड़ेगा, उनको भोग भी लगाना पड़ेगा और उनको आरती भी घुमानी पड़ेगी, उनके लिए सब कुछ करना होगा। एक शेरा वाली में सिगरी मैया आ जाती है, दुर्गा माई सब आ जाती है, लेकिन आप कृष्ण भगवान के साथ राधा जरूर, वो एक चाहिए, एक अकेली राधा मैया चाहिए, एक छोटी वाली राधा जो लुढ़क रही है मैया जी, हाँ वो बड़ी अच्छी लगती है, मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इतने संभाले कैसे। और हमें लगता है कि भगवान गोविंद के साथ भगवती राधा बैठी है कि खड़ी है, उसी के साथ माँ राधा के सिगरे स्वरूप आ रहे हैं, तो उसमें फिर क्या दिक्कत। और घर में फिर झगड़ा होता है, माताएं घर वाले से लड़ती हैं, तुम बड़ा विरोध करते हो, नाक में दम हो गई है, इतना हम तुमसे परेशान है, पूजा भी ठीक से नहीं करने देते। डुकरिया अपने आप परेशान है कि घर में तो बहू क्या आई है, मीरा आ गई है सीधे मेड़ता से, राजस्थान से।
पूजा का मतलब है कि घर व्यवस्थित भी बना रहे और आपके सबके घर की पूजा भी पूरी हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम भगवान के कोई विरोधी हैं, हम तो भगवान के बिना तो जीवन ही नहीं। लेकिन आप गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ में आपकी पूजा भी हो जाए और घर की व्यवस्थाएं भी सब हो जाए। और 4 घंटे पूजा ही में बैठे रहोगे तो पापड़ कब बनाओगी? हैं? 4 घंटा पूजा ही में बैठे रहोगे तो घर के और भी तो बहुत काम है, वो सिगरे काम फिर कैसे होंगे? अब हमने कह दिया 4 घंटा मल शंकर जी को निलाओ, तो आपको सेमई भी बनानी है, त्योहार आ रहा है, ननद आएगी, उसकी भी व्यवस्था करनी है, और भी तमाम बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, तमाम घर की इतनी व्यवस्थाएं होती हैं, तो टाइम तो उतना ही है। घर गृहस्थी में तो जितना हो जाए भगवान के लिए उतना ठीक है। ये जब तक जिम्मेवारियां पूरी नहीं हो रही हैं, अपने घर को समय दो, और जिस दिन जिम्मेवारियां पूरी हो जाएं उस दिन सब कुछ छोड़ दो, फिर तो भगवान ही भगवान है। तो जब तक अभी जिम्मेवारियां हैं तब तक तो वहां टाइम दो। नहीं तो पति भी कहेगा कि कौशिक महाराज ने 5 साल में नाक में दम कर दिए। कथा तो सुनाता है पर घरवाली को बना दिया बाई। घर अव्यवस्थित न हो।